सभी पूनम व्रतधारी भाइयों को, बहनों को और जो सत्संगी भक्त पीछे बैठे हैं दूर दूर तक, उन सभी तपस्वी भक्तों को मेरा दो हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम है। आपके व्रत को प्रणाम है, आपकी श्रद्धा को प्रणाम है, आपकी गुरु भक्ति को प्रणाम है, आपके बापूजी के लिए जो प्रीति है उस प्रीति को मेरा प्रणाम है। भगवान करे कि मेरी भी ऐसी प्रीति बापू के चरणों में हो जैसी आप सबकी है, जैसी आप सबकी श्रद्धा है ऐसी मेरी भी मेरे बापू के चरणों में हो। मैं तो आश्रम के गुरु भाइयों को भी एक बार कह रहा था कि हम लोग तो आश्रम में रहते हैं, हमको तैयार भोजन मिलता है, जहां जाते हैं वहां निवास की व्यवस्था भी मिल जाती है, आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था भी हो जाती है। पर जो दूर दूर से भक्त आते हैं उनको तो प्रणाम करना चाहिए। खुद नौकरी धंधा करते हैं, खुद व्यापार करते हैं, कितनी महंगाई, कितने कष्ट सहते हैं, पर फिर भी उसमें से समय निकालकर बापूजी के दर्शन के लिए हर पूर्णिमा को जहां तहां पहुंच जाते हैं। मैंने उनको कहा भाई को कि हमारे से ज्यादा तपस्या तो इन व्रतधारी साधकों की है, इन व्रतधारी साधिका बहनों की है। उन सभी बहनों को, भाइयों को मेरा बार बार प्रणाम है। कितनी उड़िया बाबा जी के उस भक्त की, उस शिष्य की ये भावना थी कि मेरे गुरुदेव के दर्शन करने जो आते हैं वो मेरे लिए भगवान के समान है। मैं थोड़ी मजदूरी कर लूंगा, थोड़े रुपए कमाकर उन मेरे गुरुदेव के भक्तों के लिए पानी पीने का एक बर्तन लाके रखूंगा ताकि वो उसमें से पानी पिए। धन्य है उस गुरु भक्त की अपने गुरु भाई बहनों के लिए भावना, श्रद्धा, प्यार। धन्य है, धन्य। भले अभी ऐसा बाहर से लग रहा हो कि पूनम व्रतधारी साधकों को, अन्य भक्तों को कि बापूजी के वचन तो सुने दूरभाष के माध्यम से, पर बापूजी के हमने दर्शन नहीं किए। लेकिन मैं सच कहता हूं, हमारे बापू हमसे दूर नहीं है, वो यही है। भले हम नहीं देख पाते, ये हमारी कमजोरी है, पर हमारे बापू तो हम सबको देख रहे हैं। वो हम पर अपनी करुणा दृष्टि, कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। मैं सच कहता हूं, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमको देख रहे हैं। वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं, तभी हम इतने घंटों भर इतनी शांति से बैठ पाते हैं। ये उन्हीं की कृपा दृष्टि का ही प्रताप है, नहीं तो नहीं बैठ पाते। वो हमको देख रहे हैं। सच्चे शिष्य से गुरु कभी दूर नहीं रह सकते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, गुरु पूर्णिमा का दिन था। वेद व्यास भगवान के अपने गुरुदेव के दर्शन करने ऋषि बोधायन जा रहे थे कि आज पूनम है,
मैं मेरे गुरुदेव के दर्शन करूंगा, मैं मेरे गुरुदेव के चरणों में ये पुष्प रखूंगा। आज पूनम है। हाथ में एक कमल का फूल था। नारद जी की नजर पड़ी कमल के फूल पर। नारद जी उस ऋषि के पास आए और कहा कि महाराज, आपके हाथ में जो कमल का फूल है वो मुझे दे दो, मैं वैकुंठ जा रहा हूं, भगवान नारायण के चरणों में ये फूल रखूंगा। तब ऋषि बोधायन की आंख में आंसू आ गए। नारद जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ऋषि बोधायन ने कहा कि आज पूनम है, ये फूल मैं मेरे गुरु व्यास जी के चरणों में रखने के लिए जा रहा था। आज पूनम के निमित्त मैं उनके दर्शन करूंगा, उनके चरणों में ये फूल रखूंगा। पर आपने ये फूल भगवान विष्णु के लिए मांग लिया, तो मैं सोच रहा हूं कि अब क्या करूं। मैं आपको दे दूं कि मेरे गुरुदेव के लिए ले जा रहा हूं। तब नारद जी ने ऋषि बोधायन का हाथ पकड़ के कहा कि ऋषि, जरा भी संकोच न करो, मैं तुम्हारे साथ गुरु वेद व्यास जी के दर्शन करने चलता हूं, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु तो साक्षात परब्रह्म है। ऋषि तुम भूलो नहीं, चलो मैं भी चलता हूं। गुरु का दर्शन रब का दर्शन है, चलो। नारद जी ऋषि बोधायन के साथ व्यास भगवान के पास पहुंचे। व्यास जी को प्रणाम किया नारद जी ने, ऋषि ने। तब व्यास भगवान ने कहा कि नारद जी, मैं जान गया तुम क्यों आए हो यहां पर। तुमने मेरे शिष्य से फूल मांगा था ना? तो बोले आपको कैसे पता चला, आप तो वहां नहीं थे। तब वेद व्यास जी ने कहा कि नारद जी, जब कोई शिष्य अपने गुरुदेव की याद में भाव विभोर होता है और उस शिष्य की आंख में गुरु की याद में आंसू आ जाते हैं, तो गुरु उससे दूर नहीं रह पाते हैं, गुरु उससे दूर नहीं रह पाते। अरे नारद जी, बच्चा मां की याद में रोता है तो मां उससे दूर नहीं रह पाती है, तो गुरु तो करोड़ों माताओं का दिल एक करो तब एक गुरु का दिल बनता है। बछड़े के पास दूध पीने के लिए एक मुंह है, पर गाय माता के पास दूध पिलाने के लिए 4 आंचल होते हैं। ऐसे ही हमको हमारे उद्धार की इतनी लगन नहीं है जितनी हमारे उद्धार की लगन हमारे बापू को है, हमारे गुरु को है। हे कृपा सिंधु, हे परमात्मा, देखो ये पूनम व्रतधारी और दूसरे सत्संगी जो दूर दूर से आए, ये किसके लिए बैठे हैं भगवान? हे परमेश्वर, ये क्यों बैठे हैं? तुमसे छुपा नहीं है प्रभु। ये हमारे प्यारे सत्संगी गुरु भाई बहने, पूनम व्रतधारी भाई बहने, माताएं, ये और हम सभी उन्नति करते रहे, भक्ति में आगे बढ़ते रहे, अपने व्रत नियम में हमेशा दृढ़ रहे।
हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।